हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप बोल रहे होंगे, आपने अभी कहा था कि आप कल ऑडियो रिकॉर्ड करोगे एंड आप अगेन रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो, अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो मुझे दूसरों का नींद उड़ाना अच्छा लगता है। ये मेरी गंदी आदत है। मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे भगवान के बारे में और बात करने की इच्छा हो रही है। कोई दोस्त भी नहीं है जो कॉल करके मेरा इच्छा को पूरा करे। देन ऑडियो रिकॉर्ड करो। कोई सुने ना सुने, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे भगवान का गुणगान करना है, मैं करूँगा। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं फोर्थ प्रकार का मुक्ति, दैट इज सारिष्टि मुक्ति, है ना। तो सारिष्टि मुक्ति का मतलब क्या है। सा मतलब हमने ऑलरेडी बोला है, सा का मतलब भगवान। सारिष्टि मतलब कि समान ऐश्वर्य भगवान। रिष्टि मतलब के समान ऐश्वर्य। मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु चक्कर से निकल करके वैकुंठ जगत जाना, है ना। तो अगर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंत में अगर सारिष्टि मुक्ति प्राप्त करता है तो उसको भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। एब्सोल्युटली भगवान के समान का मतलब क्या है, इसको हम जानते हैं, है ना। भगवान कितने बड़े हैं, भगवान अनंत है। तो अनंत ऐश्वर्य एक व्यक्ति को मिलता है सारिष्टि मुक्ति में। लेकिन अगर हम थोड़ा बृहद भागवतामृत पढ़े और दूसरे शास्त्र पढ़े तो वहां पर वर्णन आती है कि एक व्यक्ति के पास 100 ब्रह्मांडों की ऐश्वर्य थी। उसके वैकुंठ जगत में यहाँ के 100 ब्रह्मांड जितने, है ना, 100 ब्रह्मांड का अधिपति अगर कोई है तो उसके पास कितना ऐश्वर्य होगा, उतना ऐश्वर्य उसको वैकुंठ जगत में प्राप्त था। यानी हमको एक बात समझनी चाहिए कि विष्णु भगवान की कहीं न कहीं कहीं पर भी ऐसा इच्छा नहीं है कि व्यक्ति गरीब रहे और उनकी भक्ति करे। नहीं, जब हम बोलते हैं ना कि कृष्ण के भक्त हमेशा गरीब होते हैं, कृष्ण की ऐसा कोई इच्छा नहीं है कि मेरा भक्त गरीब ही रहे और भक्ति करे। नहीं, विष्णु भगवान के कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो विष्णु भगवान खुद चाहते हैं कि उनका भक्त इतना ऐश्वर्यशाली रहे कि बिल्कुल मेरे समान उसको ऐश्वर्य मिले, हाँ, और मेरी भक्ति करे। तो सारिष्ट मुक्ति इवन दो उस भक्त को प्राप्त है, फिर भी वो भक्त अत्यंत विनम्र होते हैं। ये बात बृहद भागवतामृत में लिखा है कि एक व्यक्ति को 100 ब्रह्मांडों की ऐश्वर्य प्राप्त है, फिर भी वो सोच रहा है कि ये तो विष्णु भगवान ने मुझे दिया है, ये मेरा थोड़ी ना है ना। मेरे तो केवल विष्णु भगवान है ना। इस तरीके से एवरी डे आता है विष्णु भगवान के आस्थान में, उनकी गुणगान करता है, उनकी सेवा करता है, निकल जाता है ना। और उसका सबसे ज्यादा पूरे दिन में खुशी देने वाली बात क्या है, विष्णु भगवान। तो सारिष्ट मुक्ति में 100 ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य, अनंत ऐश्वर्य, एक पूर्ण वैकुंठ जितना ऐश्वर्य, इसका मतलब क्या है ना। उसको क्या क्या मिलता है वहां पे। तो ऐश्वर्य में कितने चीजें आते हैं मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। ऐश्वर्य में आता है ब्यूटीफुल नेचर, ऐश्वर्य में आती है ब्यूटीफुल पैलेस, ऐश्वर्य में आते हैं अनेकों नौकर चाकर जो मेरे सारे के सारे काम करे, है ना। और ऐश्वर्य में आता है एक ब्यूटीफुल वाइफ, ऐश्वर्य में आता है अनेकों बच्चे, ऐश्वर्य में आता है इतना सारा धन कि आप उसको काउंट करने शुरू कर दो, आप मर जाओगे फिर भी काउंट खत्म नहीं होगा, इतना सारा धन, है ना। इसको बोलते हैं ऐश्वर्य, है ना। उसके साथ साथ ऐश्वर्य में 6 प्रकार के ऐश्वर्य आते हैं जो कि भगवान के अंदर भी हैं। क्या, भगवान का रूप ऐश्वर्य, है ना, कि भगवान का रूप अत्यंत सुंदर है ना, है ना। जवानी रूप में ही आता है ना। उसके बाद शक्ति, भगवान का शक्ति भी एक ऐश्वर्य है कि भगवान जितना शक्तिशाली कोई नहीं है ना। उसका ऐश्वर्य में और क्या आता है, भगवान ऐश्वर्य में आता है कि उनके पास उनके जितना पैसा किसी के पास नहीं है, पैसा भी आता है। उसके बाद वैराग्य, सब कुछ। 6 प्रकार के जो भगवान के अंदर ऐश्वर्य हैं,
ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य उनके भक्तों को भी देते हैं भगवान, और अपने समान ही, मतलब अपने समान मतलब 100 ब्रह्मांड जितना, 1000 ब्रह्मांड जितना दे सकते हैं। भगवान विष्णु के समान कौन हो सकता है? हालांकि बोल तो देते हैं भगवान विष्णु के समान आपको सारिष्ट मुक्ति मिली है, भगवान विष्णु के समान आपका ऐश्वर्य मिलेगा। उसको लग रहा होगा कि ये अनंत है, लेकिन भगवान विष्णु के सामने वो 1% भी नहीं है, हाँ? उसको लग रहा होगा कि भाई अनंत ही है, लेकिन भगवान विष्णु के सामने वो 1% भी नहीं है। इस तरीके से कि जीवात्मा भगवान विष्णु का 1% भी नहीं है। तो जीवात्मा इवन दो इन्फिनाइट है, लेकिन विष्णु जी के सामने 1% भी नहीं है। उस तरीके से विष्णु जी का ऐश्वर्य अनंत है, लेकिन जीवात्मा को मिलने वाला अनंत ऐश्वर्य विष्णु जी के सामने 1% भी नहीं है। दिस इज द, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर जीवात्मा को मिलने वाला अनंत ऐश्वर्य 1% भी नहीं है, तो भगवान के पास क्या ऐश्वर्य होगा, है ना? भगवान ने एक भक्त को 1000 ब्रह्मांड जितना ऐश्वर्य दिया है, लेकिन भगवान के रोम कुंभों से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। देन मतलब कोई कल्पना भी कर सकता है कि विष्णु भगवान का ऐश्वर्य क्या है ना? तो ये सब आते हैं ऐश्वर्य में। तो सारिष्ट मुक्ति जिसको प्राप्त होती है उसको ब्यूटीफुल वाइफ, अनेकों अच्छे बच्चे, अनेकों नौकर चाकर, है ना? उसके बाद उसके राज्य में अनेकों लोग रहते हैं कि वो राजा है ना, ऐश्वर्य का मतलब राजा भी है वो, है ना? राजा है, उसके अनेकों नौकर चाकर है, अनेक प्रजा है ना? अनेकों उसके बिल्डिंग्स हैं, अनेक, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नेचर है उसके राज्य में। ये सब कुछ मिलता है एक व्यक्ति अगर सारिष्ट मुक्ति प्राप्त करता है। और मैंने क्या बोला, 6 प्रकार के ऐश्वर्य में वैराग्य भी ऐश्वर्य है ना? कि उनके जितना वैराग्य भी कोई नहीं होता। इतना सब कुछ होने पर भी वो सब कुछ को भगवान की सेवा में लगाते हैं, कुछ भी अपने लिए नहीं रखते। वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है। तो सारे डेवोटीज जिन्होंने भी सारिष्ट मुक्ति प्राप्त करते हैं, इवन दो उनके पास 100 ब्रह्मांडों की, 1000 ब्रह्मांडों की, है ना, एक पूरे वैकुंठ जगत जितना ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाए, फिर भी वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो वैराग्य भी उनके अंदर भगवान विष्णु के समान ही है ना? वो सब कुछ को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब व्यक्ति भगवान की सेवा अच्छे से कर सकता है या अमीर व्यक्ति, बताइए? एक अमीर व्यक्ति कर सकता है, हाँ? एक गरीब व्यक्ति को बोलो भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनाए, क्या बनाएगा वो तो, है ना? इस्कॉन के डेवोटीज तो अनेकों कार्य करके पैसे डोनेशन से जो आती हैं उनसे वो मंदिर बनाते हैं। लेकिन एक इस्कॉन टेम्पल, एक इस्कॉन के डेवोटी को बोलो ना, आप अकेले बिना भिक्षा मांगे, बिना डोनेशन इकट्ठा किए, आप अकेले मंदिर बना के दिखाए, कोई नहीं कर सकता, है ना? तो मंदिर बनाने के लिए पैसे लगते हैं, है ना? तो एक अमीर व्यक्ति ही अत्यंत सुंदर तरीके से भगवान की सेवा कर सकता है। तो कुछ डेवोटीज ऐसे हैं जो समझते हैं कि देखो, अगर मेरे पास ऐश्वर्य हो तो मैं भगवान की और अच्छी सेवा कर पाऊंगा। तो वो क्या बोलता है कि भगवान मुझे आपके जितना ऐश्वर्य दे दो, ताकि मैं और सारा का सारा ऐश्वर्य आपकी सेवा में लगा सकूं, है ना? तो सारिष्ट मुक्ति जितने लोग प्राप्त करते हैं, इनके आस्थान में जो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल है ना, इनसे भी लाखों गुना बड़े मंदिर होते हैं वैकुंठ जगत में, जहाँ पर भगवान के श्री विग्रह रहते हैं। हाँ, अब इसके बारे में हमने सारूप्य मुक्ति में बात किया था, उसके बाद सालोक्य मुक्ति में भी, है ना, कि वैकुंठ जगत में भगवान के श्री विग्रह भी है, श्री विग्रह भी सच्चिदानंद है ना? तो हालांकि वो श्री विग्रह रेसिप्रोकेट भी करते हैं, जो यहाँ पर नहीं करते, है ना? यहाँ पर श्री विग्रह जो है भगवान के, और रेसिप्रोकेशन नहीं करते सबके साथ, वो केवल केवल शुद्ध भक्तों के साथ ही रेसिप्रोकेशन करते हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद है ना? श्री विग्रह में भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये केवल शुद्ध भक्ति ही दे सकता है। लेकिन गोलोक वृंदावन में क्योंकि हर एक व्यक्ति शुद्ध भक्ति है, तो श्री विग्रह हर एक व्यक्ति के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए क्योंकि 24/7 भगवान विष्णु सबके साथ नहीं है ना? तो भगवान विष्णु का विरह सहन नहीं कर सकते, है ना? इसलिए वो क्या करते हैं, भगवान श्री विष्णु जी के श्री विग्रह रखते हैं अपने मंदिरों में। और मंदिर कितने हैं? यहाँ के मंदिर से लाखों गुना बड़े वैकुंठ जगत है, और भगवान के जितना उनके पास ऐश्वर्य है,
तो बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं, बहुत बड़ा श्री विग्रह होता है। और एवरीडे, जैसे हम यहाँ पर एवरीडे मंगल आरती करते हैं, श्री विग्रह की सेवा करते हैं, प्रॉपर श्री विग्रह की सेवा होती है सारिष्ट मुक्ति प्राप्त करने वाले डेवोटीज का। और उसके साथ साथ लाइव श्री विष्णु जी के पास भी जाते हैं और उनसे मिलते हैं और उनको भी ऑफरिंग करते हैं, तरह तरह के प्रसाद एवरीडे। जो यहाँ पर हम 56 भोग लगाते हैं ना भगवान विष्णु जी को, वहाँ पर लोग 56 लाख 56 करोड़ भोग बना करके लेके आते हैं विष्णु जी के लिए, सारिष्ट मुक्ति जिनको प्राप्त होती है। 56 करोड़ भोग, है ना। कोई कल्पना कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन वैकुंठ जगत के लोग करते हैं ये काम, 56 करोड़ भोग फॉर भगवान विष्णु। तो क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे, है ना। माय क्वेश्चन इज, यहाँ पर आप एक वस्तु भोग नहीं लगा पा रहे बिकॉज ऑफ गरीबी, यहाँ पर क्यों हो? भक्ति करके सारिष्ट मुक्ति प्राप्त करो ना, है ना। सारिष्ट मुक्ति प्राप्त करो, 56 करोड़ भोग लगाओ भगवान को, है ना। इतनी जबरदस्त मुक्ति है ना। मुझे स्पेशली सामीप्य मुक्ति के बाद अगर कोई मुक्ति पसंद है, दैट इज सारिष्टी, है ना। कि इसमें भगवान की भर भर की सेवा हो सकती है ना। जैसे जैसे लोग क्या करते हैं, भगवान विष्णु के लिए, है ना, जो जो उन्होंने शॉल बनाई है, माता लक्ष्मी जी के लिए उन्होंने जो साड़ी बना के लेके आते हैं उनकी पत्नियां, वो साड़ी में जो एम्ब्रॉयडरी है वो गोल्ड से होती है, गोल्ड के धागे से या डायमंड के धागे से। मतलब हम बोलने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। तो उनके पास तो अनंत ब्रह्मांडों की ऐश्वर्य है ना। तो वो क्या क्या कर सकते हैं सोचो, है ना। वो नेकलेस बना रहे हैं पूरे डायमंड्स के, है ना। यहाँ पर हमारे पास एक रिंग रहता है, इसमें एक छोटा टुकड़ा रहता है डायमंड का, है ना। सोचो पूरा रिंग डायमंड का है ना, है ना। कितना जबरदस्त रहेगा ना। तो सारेष्ट मुक्ति में एक जीवात्मा इतना ज्यादा भर भर के सेवा कर सकता है जितना बाकी कोई मुक्ति वाला नहीं कर सकता। ना ही सालोक्य वाला, ना ही सारूप्य वाला, ना ही सामीप्य वाला, कोई नहीं। जबरदस्त सेवा करते हैं सारिष्टी वाले, इनके जितना सेवा तो कोई नहीं कर सकता, है ना। और भगवान खुशी से ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो कुछ भी वस्तु को खुद के इंद्रिय के लिए नहीं लगाते, सब कुछ भगवान के सेवा के लिए। जो 56 करोड़ भोग भगवान के लिए लेके जाते हैं, भगवान उसको 1 मिनट में खत्म कर देते हैं, है ना। और भगवान खा कर जब डकार लेते हैं सारे डेवोटीज, अरे हरी हरी, हो गया काम आज का, है ना। तो 56 करोड़ भोग फॉर विष्णु भगवान, और 5600 56,000 56 लाख भोग फॉर श्री विष्णु श्री विग्रह जो उनके मंदिर में है। और इतना ज्यादा प्रसादम बांटा जाता है वैकुंठ जगत में, है ना। यहाँ पर जैसे इस्कॉन देखते हैं, करोड़ों लोगों को प्रसाद बांटे ड्यूरिंग लॉकडाउन, है ना। तो वहाँ पर तो उनके प्रजा ही करोड़ों लोगों में है ना। जब मंदिर में आते हैं सारे प्रजा, है ना, तो सारे प्रजाओं को 56 लाख भोग एक प्लेट में, इतना बड़ा प्लेट, सब सारे सब कुछ है, मतलब पूरा बफे लगा हुआ है ना। जो जहाँ चाहे वहाँ जा करके भगवान प्रसाद ले सकता है ना। और वहाँ पर ऐसे इस्कॉन की तरह एक दो बांटते नहीं है, खुल्लम खुल्ला, है ना। जितना चाहो उतना लो, है ना। और वहाँ पर एपेटाइट कितना है, एक व्यक्ति कितना भी खा सकता है, हाँ, जब तक उसका मन ना भरे। हम यहाँ पर कितना खा सकते हैं, जब तक पेट ना भरे, है ना। मन तो रहता ही है, अरे मन अभी नहीं भरा यार, पेट तो भर गया, है ना। पेट बिगड़ ना जाए इसलिए हम छोड़ते हैं। यहाँ वहाँ पर ऐसा नहीं है, सच्चिदानंद शरीर है भाई, भौतिक शरीर नहीं है वहाँ पे। तो मन जब तक नहीं भरता तब तक प्रसाद पाते हैं, है ना। और जब तक मन नहीं भरता तब तक भगवान को भी भोग लगाते हैं, है ना। ये 56 करोड़ भोग लगा दिया फिर भी मन नहीं भरा, तो और 56 लाख भोग तैयार कर दिया, उसको भी लगा दिया, फिर भी मन नहीं भरा, और 56 करोड़ भोग लगाया, है ना। सारिष्ट मुक्ति वाले कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास जो ऐश्वर्य है इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। लेकिन सारिष्ट मुक्ति भी डेवोटीज क्यों नहीं चाहते? क्वेश्चन है ना, कि डेवोटी तो कोई भी मुक्ति में इच्छा नहीं है। एक शुद्ध भक्त को कोई भी मुक्ति में इच्छा नहीं है ना। कारण क्या है? सारिष्ट मुक्ति का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर विरह भावना नहीं है। कि एवरीडे भगवान विष्णु से मिलते हैं, उसके बाद श्री विग्रह रूप में भगवान विष्णु के साथ रहते हैं,
विरह भावना ही नहीं है तो जितने भी डेवोटीज हैं, वो सालोक्य हो, सामीप्य हो, जितने भी डेवोटीज हैं, इनमें सबसे स्लोली प्रोग्रेस करते हैं सारिष्ट वाले। द मोस्ट स्लोएस्ट पीपल, है ना। ये पांचों प्रकार की मुक्ति में एब्सोल्युटली सायुज्य मुक्ति को तो हम कंसिडर भी नहीं करते, है ना, लेकिन ये चार मुक्ति में सबसे स्लोएस्ट कौन है? सारिष्ट मुक्ति वाले, द मोस्ट स्लोएस्ट पीपल, है ना। कि विरह भावना ही हमारे अंदर भक्ति को बढ़ाता है ना। और वही मिसिंग है सारिष्ट मुक्ति के लोगों में, सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट, जो कि जो मतलब एक डेवोटी क्यों सारिष्ट मुक्ति बिल्कुल नहीं चाहता है ना, इवन दो इट्स टू मच ग्लोरीफाइंग, है ना, कि 56 करोड़ भोग में लगा सकता हूँ भगवान को, वाओ, है ना, लेकिन नॉट इंटरेस्टेड, ग्रोथ स्लो है। सारिष्ट मुक्ति वाले लाखों करोड़ों साल तक रहते हैं वैकुंठ जगत में, लेकिन फिर भी गोलोक वृंदावन नहीं जा पाते, विरह भावना नहीं है इसलिए। तो एक व्यक्ति के अंदर अगर ये इच्छा है कि मैं गोलोक वृंदावन में अपना ओरिजिनल स्वरूप प्राप्त करूं और भगवान के साथ लीला करूं, है ना, भगवान के साथ खेलूं, भगवान के साथ कूदूं, है ना, भगवान से प्रेम करूं, सारिष्ट मुक्ति वालों को एक इसमें से कुछ भी नहीं मिलता। कि सारिष्ट मुक्ति वाले कौन है? दासरस के डिवोटीज। सारिष्ट मुक्ति वाले दासरस के ऊपर कुछ नहीं होते, ये दासरस के डिवोटी होते हैं। तो इनको दूर से ही भगवान के वैकुंठ जगत में भगवान भगवान क्षीर सागर में सोए हुए हैं, और कितने ही किलोमीटर दूर खड़े होकर के ये भगवान की स्तुति करते हैं, बस इतना ही इनका संपर्क हो पाता है सारिष्ट मुक्ति वालों का। ये ना ही भगवान का पैर दबा सकते हैं, और ना ही ये भगवान के साथ खेल सकते हैं, ना ही भगवान का आलिंगन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बस दूर से, कितने ही किलोमीटर दूर से, क्योंकि भगवान विष्णु कितने बड़े होंगे आपको पता भी है, तभी जाकर आप भगवान विष्णु जी को तब पूरा देख सकते हैं जब आप कितने किलोमीटर दूर रहोगे पीछे। नहीं तो अगर आप नजदीक जाओगे भगवान विष्णु का, बस आपको एक हाथ दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा, एक हाथ ही आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई ब्रह्मांड है यहाँ पे, है ना, उनका बस हाथ है ना। तो आपको कितने ही किलोमीटर दूर आकर के देखना पड़ता है विष्णु जी को, तब आपको विष्णु जी पूरा दिखते हैं। अनंत शेष के ऊपर विष्णु जी सोए हुए हैं, श्री लक्ष्मी जी उनके पैरों को दबा रही है, इतना दूर से बस श्री विष्णु जी के दर्शन करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, इतना ही प्राप्त है सारिष्ट मुक्ति वालों को। जब एक डेवोटी देखता है भाई क्यों जाना है है ना, अगर गोलोक वृंदावन जाएंगे तो भगवान के साथ हम खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, है ना, भगवान के साथ आलिंगन कर सकते हैं, भगवान हमारा चुम्बन ले सकते हैं, भगवान के साथ हम कबड्डी खेल सकते हैं। तो ये सारिष्ट मुक्ति वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे मुक्ति को मैं क्यों लूं? इवन दो मैं कितना प्रलोभन दे रहा था स्टार्टिंग में कि आप 56 करोड़ भोग लगा सकते हैं, आपके पास सुंदर पत्नी होगी, है ना, वो होगा, ये होगा, ये, है ना, सब कुछ रिजेक्टेड, कुछ नहीं चाहिए, है ना, मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, मुझे भगवान से दूर कर रहा है ना। तो भगवान कृष्ण के डेवोटी गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि पैसा उनको भगवान से दूर करती है ना? जो हमारे पांडवों में जो हमारे युधिष्ठिर महाराज हैं वो बोलते हैं कि भगवान ने हमारे साथ छल किया है, ये बृहद भागवतामृत में आता है, ठीक है। क्या छल किया है? कि उन्होंने हमें कुरुक्षेत्र युद्ध में हेल्प किया, जितवाया, और हमें छोड़ के चले गए। मतलब भगवान भगवान ने डायमंड, है ना, डायमंड की जगह कांच के टुकड़े हमें दे करके खुद चले गए, जो खुद डायमंड है ना। खुद डायमंड भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने खुद को छोड़ करके कांच के टुकड़े, बड़ा सा राज्य दे दिया, पृथ्वी का सिंहासन दे दिया, है ना। भगवान कृष्ण ने मेरे साथ छल किया है। तो जितने भी प्योर डेवोटी होंगे वो सारिष्ट मुक्ति से हेट करेंगे, तो इससे भगवान की संपर्क नहीं होता, वीरा भावना नहीं है, सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा बात क्या है, सारिष्ट मुक्ति में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है? भगवान के साथ कोई आदान प्रदान नहीं है, बस भगवान के श्री विग्रह जी के साथ आदान प्रदान है।
उसके बाद भगवान के साथ दूर से। तो ऐसा मुक्ति चाहिए हमें? कुछ कुछ एड़े पेड़े सोच भी रहे होंगे, अरे भाई 56 करोड़ भोग, अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य, सुंदर पत्नी, बच्चे, कौन नहीं चाहेगा, है ना? पागल है क्या? देन प्राप्त करो। हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें भगवान के साथ अंतरंग समीप रह करके उनकी सेवा करना है। सामीप्य मुक्ति भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप में भगवान की सेवा करना है। वो कब होगा? जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे, मोक्ष की इच्छा ना रखते हुए। ठीक है, समझ आ रही है? तो तो इन चारों मुक्ति में सायुज्य, सायुज्य मुक्ति तो हम कंसिडर नहीं करते, है ना? सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सारिष्टि में सबसे लेस पॉपुलर सारिष्टि इसलिए है कि इसमें सबसे बड़े दो डिसएडवांटेजेस है। क्या? विरह भावना नहीं है। दूसरा, इसमें व्यक्ति आदान प्रदान नहीं कर सकता भगवान से, दास रस में ना, दूर से, किलोमीटर दूर से आकर के बस गुणगान, दूसरा कुछ है ही नहीं वहां पे। और इसीलिए वो अत्यंत स्लोली प्रोग्रेस करता है, इवन दो इन वैकुंठ जगत आल्सो, है ना? जब विरह भावना होगी, दुख होगी, तभी तो ग्रो करेगा। है ही नहीं, वो सारिष्ट मुक्ति प्राप्त है, उसके पास अनंत ऐश्वर्य, ऐश्वर्य उसको कभी सहज, मतलब अनंत ऐश्वर्य उसको कभी विरह भावना अनुभव ही नहीं करने देता, है ना? सो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सारिष्ट मुक्ति में, जो कि बाकी मुक्ति में उतना नहीं है, लेकिन सारिष्ट मुक्ति में बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस है। तो एज गौड़ीय संप्रदाय में आने वाला स्टूडेंट, क्या मैं मुक्ति को बहुत ग्लोरीफाई करूंगा? करूंगा मैं, लेकिन क्या मैं मुक्ति को ही सब कुछ बोलूंगा? नहीं, चांस ही नहीं है ना? जितने चार मुक्ति के बारे में बात करते आया हूँ, है ना, अब तक आपने अनुभव कर लिया होगा भाई, ये मुक्ति को ग्लोरीफाई करता है स्टार्टिंग में, और एंड में इस तरीके से मुक्ति का रोस्ट करता है, लोगों को लगता है कि मुक्ति नहीं चाहिए भाई हमें, है ना? यही यही काम करना है हमें, गौड़ीय संप्रदाय के लोगों को, है ना? हमें मोक्ष की इच्छा को खत्म करना है लोगों के अंदर, केवल और केवल शुद्ध भक्ति की इच्छा होना चाहिए, है ना? शुद्ध भक्ति करो, अपना ओरिजिनल स्वरूप प्राप्त करो, गोलोक वृंदावन जाओ, वहां पर जो ऐश्वर्य देखोगे वो वैकुंठ जगत के सामने, मतलब वहां का ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि वैकुंठ जगत का ऐश्वर्य तुच्छ है उसके सामने, है ना? आपको जो सारिष्ट मुक्ति में आपने इतना कुछ सुना है, ये बकवास है गोलोक वृंदावन के ऐश्वर्य के सामने। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।